सो गाइज हम देखने जा रहे हैं आज ड्राइव मैपिंग। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था टेस्ट नाम का और उसको लैन शेयर किया था, ठीक है ना। इससे हमारा प्रोसेस तो इजी हो जा रहा था, डॉक्यूमेंट कितना भी बड़ा हो, डेटा कितना भी बड़ा हो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिना मूव किए हम फाइल को मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम देखने वाले हैं ड्राइव मैपिंग। बेसिकली ड्राइव मैपिंग होता क्या है, जरा इसको समझो। A mapped drive is a shortcut to drive that located on a different computer। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम अपने हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन होता है उसको किसी और सिस्टम पे मूव करा सकते हैं। लाइक दैट ये मेरा ओ ड्राइव है, आई मीन एफ ड्राइव है, इसको हम मूव करा सकते हैं और वो किसी और के सिस्टम पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो चाहे तो वहां से वो डेटा क्या कर पाएगा, रख पाएगा, और जब हम उसमें कुछ डेटा रखना चाहें तो वो वहां से देख भी पाएगा और डायरेक्ट एक्सेस भी करना चाहे हमारे स्टोरेज को तो स्टोरेज को एक्सेस कर पाएगा। लेकिन कब तक, जब तक हम लोकेशन पे या फिर सॉरी जब तक हम नेटवर्क में एक्टिव रहेंगे। जैसे एक मोबाइल नंबर है, कॉल करते होगे आप लोग, तभी वो कनेक्ट हो पाता है ना जब तक क्या होता है कि नेटवर्क में दूसरा पर्सन अवेलेबल होता है, राइट। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या आता है कि इस रूट की सभी लाइनें स्थगित की जा चुकी हैं या स्विच्ड ऑफ है या फिर कुछ और, मतलब अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिलता है। तो भैया ये नेटवर्क है, यहाँ पे हमें कुछ सुनने को तो नहीं मिलेगा लेकिन एक एरर जरूर मिलेगा, पॉपअप या ऑफलाइन जरूर रिप्रेजेंट करेगा कि आप जो एक्सेस कर रहे हो दिस वन इज द ऑफलाइन। अब मैं करता क्या हूं कि मैं जो रजनीश नाम का डेस्कटॉप है उसी डेस्कटॉप से एक पार्टीशन बनाता हूं। पार्टीशन क्या, एक फाइल शेयर करता हूं और उसी फाइल को मैं क्या करता हूं अपने सिस्टम पे डिस्क मैप करने वाला हूं, ठीक है ना। सपोज दैट एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे आप लोग। मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर को ही शेयर कर रहा हूं, मतलब कि इस फोल्डर के साथ साथ अब ये डेस्कटॉप पे है यानी सी ड्राइव है, राइट। डेस्कटॉप पे है तो सी ड्राइव है। अगर मैं इसको शेयर कर रहा हूं तो पूरा का पूरा मैप करूंगा तो सी ड्राइव को ही मैप करूंगा। मैंने क्या किया, यहां पे नाम लिख दिया, क्या, डिस्क मैप लिख दिया मैंने, बस बताने के लिए कि हमारा जो प्रोसेस है वो डिस्क मैप कर रहे हैं, हम ड्राइव मैप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करता हूं, कोई एक छोटी मोटी फाइल रख देता हूं, जैसे ये क्या नाम है, क्या है, राणा जी नाम का फाइल है कोई, ठीक है ना, राणा जी नाम का फाइल है, इसमें रख दिया। मैं फिर वही प्रोसेस अपनाऊंगा, प्रॉपर्टीज में आया, शेयरिंग में आया, एडवांस शेयरिंग में आया, शेयर दिस फोल्डर में आने के बाद परमिशंस में गया और कंट्रोल दे दिया जो इसको एक्सेस करने वाला पर्सन है उसे, शेयर किया। शेयर करने के आइकन पे क्लिक करने के बाद शेयर फॉर एवरीवन, देन आफ्टर डन, ठीक। आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं क्या है इस सिस्टम का आईपी एड्रेस। सीएमडी पे आया, लिखा आईपी CONFIG, लिखने के बाद अब इस सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करेंगे। पहले देख लेते हैं किससे कनेक्टेड है, यानी लैन एडॉप्टर से कनेक्टेड है, इथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल से जो RJ45 से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस हमें सामने दिख रहा है क्या, 192.168.1.27। आने के बाद अब मैं क्या कर लूंगा, इस आईपी को अपने सिस्टम पे रन कराऊंगा, ठीक है ना। 192.168 डॉट वेट 168.1.27 लिखने के बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए उस सिस्टम का यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमसे क्या कर रहा है, मांग रहा है, RAJNEES रजनीश। पासवर्ड क्या है उसका, 1234। देने के बाद हम आ गए, डिस्क मैप नाम से एक फोल्डर दिख रहा है ना आप लोगों को। अब हमने करना क्या है, तो बहुत सिंपल है, राइट क्लिक करने के बाद यहां पे मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, देखो इधर मैप नेटवर्क ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, बस क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो जेड नाम का ड्राइव बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो चीज अवेलेबल है उसके बाद का जो लेटर आ रहा है वो अपने लेटर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। बस फिनिश पे क्लिक कर देना है।
अब ये जेड नाम का ड्राइव हमारे सिस्टम पे क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। देखो इधर सी ड्राइव रजनीश का दिखना शुरू हो गया ना। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूं तो ये फोल्डर दिखेगा। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक कोई भी डेटा क्या करता हूं, कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद फिर से मैं आ जाता हूं यहाँ पे। आने के बाद मैं डिस्क मैप को ओपन किया, देखो मैंने tt.py नाम का एक फोल्डर दिया, इमीडिएट ट्रांसफर हुआ बिना किसी डिले के। अब जितना छोटा डेटा उतना फास्ट काम, जितना बड़ा फाइल उतना टाइम तो लेगा। वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारे क्या बोलते हैं, केबल का आउटपुट कितना है। जो हमारा कोएक्सियल केबल है, जो कि वायर मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब संचार माध्यम, जिससे ये डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, राइट। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आता है, उसकी स्पीड अपनी फिक्स होती है, वो बाद का प्रोसेस है, हम नेटवर्क में देखेंगे। और हमने कर तो लिया इसको, लेकिन यहां पे देखो ये तभी तक दिखाएगा जब तक रजनीश नाम का जो डेस्कटॉप है वो ऑन रहेगा। जैसे ही मैं उसको शट डाउन करता हूं, ठीक है ना, अब मैं इस सिस्टम को क्या कर रहा हूं, शट डाउन कर रहा हूं या रीस्टार्ट कर रहा हूं, छोड़ो शट डाउन कर देता हूं, ठीक है ना। करने के बाद अब मैं आ जाता हूं यहां सिस्टम पे। आने के बाद इसको पूरा फुल स्क्रीन पे कर देता हूं, एक बार रिफ्रेश करता हूं, देखिए ऑफलाइन चला गया, राइट। मतलब कि नेटवर्क से वो जैसे ही अलग हुआ, वैसे ही ये डिस्क मैप जो दिख रहा है नाम का फोल्डर जिससे हमने मैप किया है, वो क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, राइट। अब वो सिस्टम कोई ऑन करे रजनीश वाला, तो शट डाउन कर दिया तो ऑन नहीं होगा क्या? तो जैसे ही हम ऑन करेंगे उस सिस्टम को, वैसे ही ये जो हमने डिस्क मैप जनरेट किया है, वो डिस्क मैप नेटवर्क में एक्सेस होने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेट कर लेते हैं जब तक पावर रिबूट हो रहा है उसका, ठीक है ना। तो हम आने के बाद स्क्रीन पे इसको थोड़ा रिफ्रेश करते रहते हैं, उस थोड़ा टाइम लेगा। ऑनलाइन रहेंगे तभी सर दिखाएगा, ठीक है। ऑन कर लिए, वो नेटवर्क से जैसे ही एक्सेस होगा वैसे ही यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। देखो वो नेटवर्क में अवेलेबल हो चुका है रजनीश नाम का डेस्कटॉप, इस वजह से ये हमें रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर हमें डिस्क मैप को हटाना है, राइट, हमारे सिस्टम से इसे हटाना है, तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, बस इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा डिस्क मैप क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये डिस्क मैपिंग आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको राइट डाउन कर लो अब।